प्रदीप भैया लीजिए। पायल जी, ओ पायल जी, चाकू नीचे रख दीजिए ना। जितने जोर से आप उसे चला रही हैं उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग में उछल रहा है। ऐसे में खाना तो गले पे ही अटक जाएगा ना। और वैसे भी हमारे जिंदगी में कम उपलब्धियां हैं, इतने जल्दी हम मरना नहीं चाहते। रख दीजिए। हाँ? भाभी आओ। सांची, शिवाजी हम ठीक है। देखा देखा, हमने कहा था। आज पैर काटा है, कल को हमारे सर, कान, नाक, गर्दन कुछ भी जा सकता है। बस बहुत हो गया। शौर्या, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी वो हम आपसे कुछ पूछे? पूछो। हमारे मन में कुछ दिनों से एक बात चल रही है। सीधे सीधे बोलो गौरी। वो उस दिन आपके कुर्ते में जो खुशबू थी और वो जो साड़ी, बिजली का बिल, वो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था? जी, हम तो बस समझना चाह रहे थे। समझना? क्या समझना चाह रही थी तुम? अरे हमारे कुर्ते से खुशबू कहाँ गई? तुम इतनी दूर तक पहुंच गई। हमें हैरानी खुशबू से नहीं हो रही, हैरानी ये देखकर हो रही कि इतने सालों बाद भी तुम हमारे बारे में ये सब सोच सकती हो। अरे हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक दिन तुम हमसे ये सवाल करोगी। हम तो बस हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? एक बीवी को संभालना मुश्किल पड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि हम दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए? अरे हमारी मति मारी गई है, पगला गए हम, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी।
तो कह रहे हैं विक्रांत के पापा। हाँ, हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। इतने सालों में कभी कोई वजह दी है उन्होंने जो हम उन पर शक कर सके? अपनी पूरी जिंदगी में उनकी इज्जत और परिवार की इज्जत को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। वो भला ऐसा काम काहे करेंगे जिससे कोई उनकी इज्जत पर उंगली उठाए? नहीं, हो सकता है गलती हमारी हो, हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। सब ठीक है, सब ठीक ही तो है। शौर्य बेटा, तुम वो लड़की को घर ले आए, हमने कुछ नहीं कहा। उस वक्त हमें भी लगा कि बेसहारा लड़की की मदद करना ही इंसानियत है। फिर वो लड़की घर में रही तुम्हारे साथ, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। पर आज जो हुआ उसके बाद हम चुप नहीं बैठ सकते। बेटा, ये घर है, जंग का मैदान नहीं।